तो पेपर पूरा करना बहुत जरूरी है। अब पेपर पूरा कैसे होगा? वो होगा प्रैक्टिस से। शुरू में नहीं होता, शुरू में मेरे ही 15 क्वेश्चन होते थे 3 घंटे में, पर जब अपन प्रैक्टिस करते हैं ना रेगुलर, जब आप 5 क्वेश्चन भी लिखते हो तो उसके लिए उतना ही टाइम लगा करो जो 3 घंटे में डिवाइड करके लगाना है ना। तो इस तरीके से आपको पेपर पूरा करना है। तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि पेपर पूरा नहीं होता। पेपर पूरा करने का 2 सॉल्यूशन है। एक तो पूरी कॉपी भरो पैराग्राफ में, फिर तो पूरा होगा ही नहीं किसी का भी। एक ही है कि स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? जैसे अब ऐतिहासिक योगदान है, यहां पे लिख दो कि इतिहास के स्रोत छोड़कर गए, इतिहास के स्रोत, ठीक है। समाज की जानकारी, अब हम लिखेंगे इनके द्वारा इतिहास के स्रोत छोड़े गए जो कि हमारे इतिहास को समृद्ध करते हैं। एक तो ये लिख दिया, एक इतिहास के स्रोत लिख दिया, समाज की जानकारी लिख दिया और अर्थव्यवस्था की जानकारी लिख दिया। ऐसे लिखेंगे ना, एग्जामिनर को शॉर्ट चीजें बहुत पसंद आती है। मैं आपको बताता हूं मेरा इंसिडेंट। अभी मैं कॉपी चेक की मतलब मेरे दोस्तों की करता हूं, तो जो लोग बुलेट पॉइंट में लिखते हैं ना, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है उनकी कॉपी कि हाँ यार बड़ा सुंदर लिखा है, चाहे उसने फैक्ट कम डाले हो। और जो लोग पैराग्राफ में लिखते हैं ना बड़ा बड़ा, मेरे को जोर आता है उस कॉपी को चेक करने में। ठीक है, मैंने तो 5 ही कॉपी चेक की है, उसने की होगी 10,000 लोग मेंस देते हैं। तो वो जो पैराग्राफ दिखता है ना, तो ऐसा लगता है कि क्या यार पैराग्राफ में लिख दिया। और बुलेट पॉइंट में सुंदर सुंदर टेबल बनाई होती है, जैसे ऐसे बना दिया चीनी यात्रियों का योगदान, उसको जोर नहीं आएगा पढ़ने में। उसको ये लगेगा हाँ यार ये 4 पॉइंट लिख दिया, बढ़िया बढ़िया। उसको ये लगेगा कि हाँ यार मतलब इसके पास पेज कम रहेगा, नहीं तो ये पता नहीं क्या लिखता। भाई उसको भी तो पता है ना 2 ही पेज दिए हुए हैं, और योगदान तो बहुत ज्यादा, चीनी यात्रियों ने पता नहीं क्या क्या छोड़ा होगा, है ना। जब ये लिखते हैं ना तो उसको लगता है कि हाँ यार इसने मतलब सुंदर बनाया है। और कई मेंटेलिटी ये भी होती है कि ज्यादा एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब ये है कि इसको आता नहीं है। कई बार होता है ना, जो आ नहीं रहा होता उसको अपन बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं, एक पॉइंट को मतलब 5-6 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मेंटेलिटी भी होती है। तो थोड़ा सा ना एग्जामिनर की मेंटेलिटी पे जाओ कि उसको क्या पसंद आएगा मेरे में। जैसे ये गांधी जी वाला था, तो इसमें मैंने टेबल बना दी। अब मैं पैराग्राफ में लिखता आज के समय में आतंकवाद का दौर का युग है, अनेक आतंकवादी IS विश्व को तबाह करने में लगे हुए हैं, ऐसे करता। तो वो कहता कि क्या यार तू ठीक है मतलब तबाह करने, उसको पता है ये सब। हमने पॉइंट में लिखा आर्थिक असमानता अंत्योदय, इतना ही लिखा है। इसके ज्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि कोई भी चेक करेगा ना, मतलब किसी को भी इस आपको किसी को भी चेक करने को बोल दें तो आपको ये लगेगा यार ये वाला दूसरे वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू हम पैराग्राफ में लिख रहे हैं। तो फ्लो चार्ट ये इस तरीके से कैसे भी करके गोला बना के ऐसे ऐसे कर दो, या फिर अब सामाजिक पूंजी का है जो पर्यावरणीय लेखांकन है, उसमें मैंने डायग्राम तैयार कर रखा था। बस इस तरीके से उसको मतलब अच्छा लगेगा, और जितना अपन उसको अच्छा लगाएगा ना वो अपन को अच्छा लगाएगा, और जितना उसको तंग करेगा ना फिर वो उतना ही अपन को तंग करेगा। ठीक है ना, ये चीज होनी चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी जहां पे तुलना मिल जाए, कहीं भी तुलना मिल जाए, जैसे ये 9th क्वेश्चन है, चीन पाक आर्थिक गलियारा, अधिक विशाल एक पट्टी एक सड़क, एक पट्टी एक सड़क ओ बोर, है ना, 1 रोड 1 बेल्ट, ये होगा ना इसका। तो एक पट्टी एक सड़क, अब आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आएगी तो आपको यार एक पट्टी एक टैक्स, इतना समझने में टाइम लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा आपको पढ़ना नहीं आता, पर सच में ऐसा होता है, कई लोग होते हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती इंग्लिश, उनको लगता है टाइम। आप तो स्मार्ट हो, आपको शायद नहीं लगेगा। CPC का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिए और भारत द्वारा उससे किनारा करने का कारण बताइए। अब इस क्वेश्चन में तो आपके पास बहुत स्कोप है, आप बना दो मैप। मतलब शायद बोर्ड पे थोड़ा अच्छा नहीं बना पाऊंगा मैं यार। ठीक है, अब यहाँ पे पाकिस्तान बन जाएगा बेचारा। अब CPC कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है
और ऐसे निकल रहा है ना। अब ये मैप आपने बना दिया, बीच बीच में लिख दो कोई आपको नाम याद हो तो। यहाँ पे ग्वादर है, यहाँ पे पीओके है, गिलगित बाल्टिस्तान है, बाल्टिस्तान है। अब ये मैप नहीं बनाया ना तो इस क्वेश्चन में उम्मीद मत करना कि नंबर मिल जाएंगे। मैप बनाना ही पड़ेगा, ये वाला मैप रट लेना। इंडिया और इसके नेबर्स कंट्री है ना, उनका तो 100% रटना ही रटना है मैप। इंडिया का मैप तो आपको पता होना चाहिए, आंख बंद करके बनवाए ना तो ठीक ठाक बन जाए। जरूरी नहीं है सारा का सारा अपन कोई मतलब वो नहीं है, पर ऐसा तो होना ही चाहिए कि समझ आ जाए यहाँ इंडिया का ही है। ठीक है, ये ठीक ठाक समझ आ रहा है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये जाएगा ना। तो अब सबसे पहला रीजन तो यहीं से ही निकल गया। किनारा करने का एक ही कारण है, भारत तो ये बोलता है कि भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। भारत तो पीओके को अपना हिस्सा मानता है ना कागजों में, तो ये रीजन है। तो इसके बारे में अपन जानकारी देंगे कि चीन से होके गुजरता है सीपीसी को। सीपीसी का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिए। ये व्यापारिक मार्ग है, ट्रेन का पाइपलाइन वगैरह इसमें बिछाएंगे, ग्वादर को जोड़ेगा, चीन को ये फायदा होगा, पाकिस्तान को ये फायदा होगा, दोनों का संक्षिप्त वर्णन दे दिया। अब भारत का इससे किनारा करने के कारण गिनाइए, है कारण गिना देना। बस मैप आपका बना होना चाहिए। मैप अगर नहीं बनाया तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको नंबर मिलेगा।